जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने वाले हैं। इसमें यह है कि रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही आसानी तरीकों से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। इसका एग्जाम्पल देकर आप लोगों को भी समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं यही अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच रही है, कृपया करके भी जो है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों के पास शेयर भी करें, ताकि इसका जो है कि जितने भी विद्यार्थी हुए जो इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, ठीक है। के भी बता रहे थे कि रासायनिक जो है कि क्या आता है कि चैप्टर का नाम आप लोगों का रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, केमिस्ट्री का जो है कि क्लास 10th का चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। इसमें मैं बहुत सारे जो है कि कम से कम 4 पार्ट इसका जो है कि करा दिया हूँ, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, एक पार्ट जो है कि 5 है, ठीक है। तो ये जो है कि आप लोग जो लोग हमारे जो है कि पीछे वाला जो लेक्चर नहीं देखे होंगे, वे लोग जो है कि जाके थ्योरी को देख सकते हैं आराम से। बहुत ही उसमें मैं बेसिक चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीकों से समझाने का आप लोगों को प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए आप हम लोग समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक संयोजन अभिक्रिया होती है, एक जो है कि वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। एक पहला जो है कि रासायनिक अभिक्रिया को दो कंडीशन में बांटा गया है। एक संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है कि वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं कि डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लोग समझें कि संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाता है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए कि सिंपल बात समझिए आप लोग, अपने देहाती भाषा में समझिए। मान लीजिए कि कोई दो तत्व है, ठीक है, दो पदार्थ को या दो तत्वों को मिलाने के बाद कोई नए गुण वाला पदार्थ बनता है, ठीक है। कोई जो है कि तत्वों को या पदार्थों को दो या दो से अधिक को हम लोग कॉम्बिनेशन करके आपस में मिलाकर बनाएंगे, कोई नया पदार्थ बनता है, वही जो है क्या कहलाएगा, संयोजन। देखिए यहीं से आप लोग डिफिनेशन निकाल सकते हैं, आप लोग आराम से, यहीं से आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया मतलब होता है कि संयोग करके, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया मतलब होता है कि संयोग करके, परस्पर मिलकर जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे या पदार्थ को आपस में मिला दिया जाएगा, कोई नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक। अब यहाँ बात समझिए, दिया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोजन मतलब होता है कि मिलकर भिन्न भिन्न गुण वाला नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक। फिर से याद रखिए आप लोग कि वैसे जो है कि पदार्थ, ठीक ना, यानी वैसी जो है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वैसे पदार्थ होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं जो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। सपोर्ट मान लीजिए हम कि हम लोग बना रहे हैं जो है कि देखिए मतलब खिचड़ी बना रहे हैं, ठीक है। खिचड़ी बनाया जा रहा है तो उसमें आप दाल डालिएगा, चावल डालिएगा, पानी डालिएगा, नमक डालिएगा, इन सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर आप जो है कि खिचड़ी तैयार करते हैं। तो मतलब खिचड़ी एक नया चीज़ बन जाता है, नया वस्तु का निर्माण हो गया है, उससे क्या बोलेंगे, संयोजक अभिक्रिया बोलेंगे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब कराया जाता है तो आपको जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। जब दोनों को आपस में रिएक्शन कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो नए गुण वाला तत्व का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जल बोलते हैं। तो जल का सूत्र होता है H2O। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर एक और, सॉरी यहाँ से एक और बात ध्यान रखिएगा कि इस संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम भी है, नोट में याद रखिएगा आप लोग। संयोजन अभिक्रिया को दूसरा रूप में बोल सकते हैं कि संश्लेषण अभिक्रिया भी बोला जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल में एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो आपको मिलता है H2O आपको जल का निर्माण होता है, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और उसके बाद गिव आपको होता है, क्या चीज गिवन होता है कि प्राप्त होता है आपको, देखिए गेट होता है कि H2O, ठीक है, जल मिलता है कि देखिए हाइड्रोजन, अभी संतुलित नहीं है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे दो बराबर, ऑक्सीजन को दो गो, ऑक्सीजन या सिंगल है, ठीक है। यानी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
और जो है कि यहाँ पर, ठीक, हाइड्रोजन 2 दूना 4 को, हाइड्रोजन 2 दूना 4 को, ऑक्सीजन 2 को, ऑक्सीजन 2 को, बराबर हो ये। एक का मतलब कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है, मतलब नया चीज बन जाता है। यही क्या कहलाएगा आपको, संयोजन। हमेशा याद रखना आपको, संयोजन में संयोग करके, ठीक। वियोजन में एक, देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाता है उसको बताते हैं थोड़ा से। तो मतलब कि एक बड़ा सा जो है कि कोई भी वस्तु रहता है उसमें से अलग अलग कुछ पार्ट निकलेंगे, उसमें अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब अलग अलग उसमें से डिवाइड होगा, वियोजन मतलब होता है अलग अलग हो जाना, ठीक है, कंपेरिजन, कई भागों में बढ़ जाना, वियोजन कहलाएगा। जैसे इसके उल्टा है अपोजिट, ठीक है। आयोग मैं आशा करता हूँ कि ये जो है कि आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कहीं एग्जाम में पूछता है, ठीक है, आपको एग्जाम में दे दिया, देखिए कैसे पूछता है क्वेश्चन, कि ये आपको दे देगा हाइड्रोजन, इस तरह दे दिया, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O दे देगा, बोलेगा कि कैसे अभिक्रिया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो है कि संयोजन अभिक्रिया, कैसे संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो तत्व आपस में संयोग करके नए तत्व का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप संयोग करके संयोजन अभिक्रिया है, एकदम सिंपल तरीका से आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद दूसरा। चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई बड़ा सा जो है कि, ठीक है, इसमें जो है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस रासायनिक अभिक्रिया में कोई बड़ा सा यौगिक जो है कि छोटे छोटे कई जो है कि पार्टों में जो है कि कॉम्बिनेशन मतलब टूट जाते हैं, ठीक है, सॉरी, तो ये जो है कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। मान लीजिए सपोज डाइट कि कोई भी जो है कि कहीं बम देखते हैं कि बम गिरता है और बम गिरता है या परमाणु बम गिरता है, तो एक बम गिरेगा तो उसमें से कई चिंगार निकलेगा, तो फिर उसमें से गिरेगा, फिर उसमें से निकलेगा, ठीक है, अलग अलग भागों में बट जाना होता है, ठीक है। कोई बड़ा सा यौगिक रहेगा, उसमें से जो है कि जब निकलेगा तो अलग अलग चीज़ों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो है क्या बोलेंगे, इसको वियोजन। देखिए वियोजन मतलब कहते हैं देहाती भाषा में कि जब लोग परिवार में मिल कर आते हैं, ठीक है, जब परिवार में लोग मिल कर आते हैं तो उसे बोलता है कॉम्बिनेशन, कंबाइन करके रहते हैं। जब अलग अलग जो है कि बिखर जाते हैं, एक जो है कि लोग किधर गए, एक दूसरा किधर गया, तीसरा उधर गया, इधर गया, सारे लोग जो है कि आपस में बिखर जाते हैं, तो बिखरना मतलब वियोजन। वियोजन मतलब होता है सब अलग अलग पार्ट में परिवार रहेंगे, ग्रुप रहेगा, मिल रहेगा, फैमिली अपना रहेगा, ग्रुप परिवार का। यदि सारे लोग जो है कि अलग होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो वियोजन मतलब बिलाने का स्थिति आ जाता है, मतलब कि समाप्त होते हैं, सारे लोग जो है कि अलग अलग काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वियोजन मतलब होता है कि अलग अलग करते हैं, ठीक। कि अब यहाँ से बात समझना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक का अणु अपघटित होकर, मतलब टूटकर अपघटित होकर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गुण वाले सरल यौगिक का निर्माण करते हैं। बोल रहा है कि एक बड़ा सा यौगिक आपस में क्या करके उसके अणु अपघटित होकर दो या दो से अधिक जो है कि सरल जो है कि गुण वाले भिन्न भिन्न के यौगिक का निर्माण करते हैं, मतलब कि अलग अलग जो है कि यौगिकों का निर्माण करते हैं टूटकर, ठीक। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए कि दिया गया आपको कि कि के मतलब पोटेशियम के बोला है कि KClO3 को जो है कि जब अभिक्रिया कराई जाती है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो ये जो है कि दो कंडीशन में टूट जाता है। ये KCl प्लस जो है कि ऑक्सीजन O2 की जो है कि रूप में टूट जाता है। देखिए इसको जो है कि रिएक्शन कराया गया है, तो किस पार्ट में टूटा है, दो पार्ट में टूट गया था। जस्ट इसका अपोजिट काम करता है संयोजन में। सब संयोजन में कहता है इसको मिलाकर एव का निर्माण करता है या एक सदी को निर्माण करता है, ठीक है। जब किसी बड़े यौगिक को आपस में जो है कि इसको जो है कि तोड़ा जाता है, तो ये दो पार्ट में टूट गया है, ठीक है। ये दो पार्ट जो है कि KCl है प्लस O2 है। जब टूटेगा तो वियोजन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जब कोई भी टूटेगा तो वियोजन होगा, जब जुटेगा तो संयोजन होगा। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, एग्जाम में दे जाएगा, पूछेगा कि आपको जो है कि संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया, ठीक। तो याद आपको रखना है कि यदि जो है कि ये यौगिक है, इसको जो है कि अभिक्रिया कराया जाता है तो इस पार्ट में टूट जाता है, तो क्या कहलाता है आपको, वियोजन। और जब कोई कॉम्बिनेशन कर लेता है तो क्या कहता है, संयोजन। फिर से एक बात समझिए कि मान लीजिए कि आप लोग देखिए, इसका थोड़ा डाउट आप लोग क्लियर करिए, इसको हम बता रहे हैं आप लोग थोड़ा अच्छे से इसमें, ठीक है। एकदम देखिए सिंपल तरीका से आप लोग समझिए संयोजन वियोजन में।
रासायनिक देखिए, रासायनिक जो है कि क्रिया मुख्य रूप से इसे दो प्रकार की होती है, ठीक है। ये बताए थे संयोजन, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। एक बताए थे आपको वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। मान लीजिए कि ये जो है कि कोई जो है कि फादर है, ठीक है, फादर प्लस मदर है इसमें है, ठीक है। इनके जो है कि चार जो है कि पुत्र हैं। एक मान लीजिए कि राम है, हो सकता है एक जो है कि आपको श्याम होगा, एक जो है कि सोहन हो जाएगा, एक और ही हो जाएगा, मान लीजिए कि रामू हो गया, ठीक है। एक जो है कि माता एंड जो है कि फादर एंड, देखिए फादर एंड मदर है, ठीक है, दो लोग हैं। तो इनके जो है कि चार पुत्र हैं, ठीक है। इनके चार पुत्र हैं, तो चार लोग जो है कि जब आपस में यानी 6 लोग हैं टोटल मिला के, फैमिली का क्या हो गया, 6 लोगों का फैमिली हो गया, ठीक है। इन लोग के मान लीजिए कि शादी इन लोगों का 4 लोग हो गई, ठीक है। तो सारे लोग अभी ग्रुप बना के सारे लोग जो है कि अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है। सारे लोग अभी रह रहे हैं, तो सारे लोग रहेंगे। यदि जो है कि चारों लोग को नौकरी जॉब लग गया है, ये सब अपने जॉब पर काम कर रहे हैं, तो जल्दी विकास करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो ठीक। तो पहला बात है मिलकर काम करेंगे तो जल्दी विकास डेवलप कर लेंगे, ज़्यादा इनको अर्निंग होगा, ठीक है। आज यही जो है कि कोई जो है कि इसमें कोई बनरी ऐसे हो गया, शादी लोग होता है तो सारे लोग को जो है कि वाइफ एक ही जैसे नहीं होती है, कुछ ऐसे ऐसे बनरी आ जाती है घर में, वो सोचती है कि हम अलग हो जाएं, हमारा आदमी काहे लिए जो है कि ढेर कमा कर जो है परिवार में खर्चा करेगा, तो उन लोगों को बनरी पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि समाज का देखिए डेवलप, यदि सारे लोग जो है कि अगर मिल के काम करते हैं, कभी भी जो है कि आपको जो है कि घर के जो है कि क्या करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए सारे लोगों को। यदि मिल के काम करते हैं, एक में काम करते हैं सारे लोग, तो अपने काम को अच्छे तरीके से विकास करेंगे। और वहीं जो है कि कोई बदमाश इसमें से आ गई, अपने घर को जो है कि फोड़ने लगी, इधर से उधर करने लगी, बांटने कंडीशन आ गया नौबत कि हम जो है कि नहीं रहेंगे, हम लोग एक पे नहीं रहेंगे, हम लोग पैसा जो है कि हमारा अधिक पैसा खर्च कर रहा है, कोई कहेगी कि हमारा पैसा कुछ खर्चा हो रहा है। तो इसी तरह क्या है, ये लोग चार लोग जो है कि आपस में ऐसा कंडीशन है, चार लोग जो है कि अलग अलग हैं, ये जो है कि इधर चल गए, इस निकल के इधर चल गए, सारे लोग जो है कि क्या कर रहे हैं, अलग अलग हो गए अपने। तो संपत्तियाँ थी तो संपत्ति तो बंटबे करेगी, जितने सारे जो है कि बर्तन वो भी बटेंगे, घर द्वार बट जाएंगे। तो कुछ लोग कहें कि बाबू हमारा मेरा यहाँ, तो माई हमारा मेरा यहाँ, तो लोग माँ बाप यहाँ, तो लोग इंसान ऐसे हैं कि माँ बाप भी बंटवारा कर देते हैं। बताइए कि इंसान खुद इतना बहुत बेवकूफ़ प्राणी है, खुद समझता है नहीं, समझा नहीं, पढ़ लिख कर भी इंसान जो है कि बताइए कि ना समझ के बाद काम करता है। कोई ऐसा होता है कि माई हमारा मेरे है तो बाबू हमारे, माँ बाप का भी बंटवारा लोग करते हैं, धन संपत्ति करवे करते हैं, लेकिन ऐसा आप लोग मत करिए। आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा, यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो आने वाला भविष्य में वो भी जो है कि भविष्य होगा तो आप लोगों का भी बंटवारा कर देगा वैसा ही। इसलिए जो है कि आप लोग ऐसा काम कभी मत कीजिए। तो यहाँ पे बात मैं आप लोग को ये सुनाना चाहता हूँ, यदि जो है कि मिल के रहेंगे तो कंबाइन करके रहेंगे तो संयोजन उसको बोला जाएगा, संयोजन अभिक्रिया उसको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। संयोजन मतलब होता है कि मिलकर, यदि दूर दूर हो जाते हैं आपस में, सब बिखर जाते हैं, एक किधर चल गए, सासाराम चले गए, मोहनिया चल गए, पटना चल गए, दिल्ली, सब इधर उधर चल जाते हैं, तो क्या कहलाएगा उसको, वियोजन मतलब मिला जाएंगे। मिला जाएंगे कंडीशन की मतलब कि का इनका अब अलग से खर्चा बढ़ जाएगा, इनका अलग से खर्चा हो जाएगा, इनका अलग से खर्चा हो जाएगा, इनका अलग से, सारे लोग को जो है कि अब पता नहीं चलेगा सारे लोग। इसीलिए जो है कि काम मिलना मतलब होता है आपस में जब मिलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जब दूर दूर जो है कि हो जाएगा, एक से जो है कि कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया मतलब बिला जाना, खत्म करना, दूर दूर चल जाना, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि हमारे ये वीडियो जो है कि आप लोगों को अच्छे तरीकों से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप लोग को मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीकों से पढ़िए, घर पर बहुत मन लगा कर पढ़िए। यदि कोई भी डाउट होता है आप लोग तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए जो है कि हमारा जो है कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, कहाँ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है। मैं पहले बताऊँगा, आप लोग जो है कि डाउट नोट वाला जो है कि जो सिस्टम चला है उस पर क्लास चलता है 10 क्लास का, उस पर आप लोग जो है कि देख सकते हैं वीडियो। लोग जो है कि उनका कैसा है लेक्चर, हमारा कैसा है, देखिए वो लोग बात सुना है। मैं बताता हूँ कि सारे बात तो चलो बताऊँगा आप लोगों को, तो लिख कर बताऊँगा आप लोगों को यहाँ पे, कि जो लोग लिख भी सकते हैं उसको समझा भी सकते हैं, दोनों काम मैं करूँगा। सिर्फ नहीं कि मैं मुँह से बोलूँगा आप लोगों को, हमेशा आप लोग मैं यही कहता हूँ कि हमारा एक उद्देश्य है कि जितने सारे गरीब लोग जुड़े हुए हमसे, मैं उन लोगों को एक अच्छे से अच्छे ढंग से शिक्षा देने का प्रयास करूँगा। क्योंकि अभी भी जो है कि हम लोग का थोड़ा क्या बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था थोड़ा हम लोग का बैकग्राउंड अभी ठीक नहीं है। मैं लगा हूँ आप लोगों के साथ, ये आप लोगों का
प्यार दुलार हमें मिल जाएगा तो हम लोग भी जो है कि आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ़ आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। आप लोग एक ऐसे जो है कि हैं तो चाहेंगे तो हम लोग को कहाँ पहुँचा सकते हैं, सिर्फ़ आप लोगों को वैसे हम लोग पहुँच सकते हैं। आप लोगों का एक छोटा-सा मदद जो है कि हम लोगों को कहाँ पहुँचा सकता है। सिर्फ़ आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों को हमेशा भी आप लोगों को मैं भी सपोर्ट करूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हमेशा गरीब विद्यार्थियों को किसी भी कंडीशन में रहूँगा, हमेशा जो है कि गरीब विद्यार्थियों को मदद करूँगा। इसीलिए आप लोग जो है कि एक-दूसरे का मदद कीजिए, ठीक? मैं आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहता हूँ, आप लोग सपोर्ट हम मुझे करते भी हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग जो है कि मैं आप लोग क्या होता होगा, आप लोग खुद अब समझा रहे हैं कि आप लोगों को अब आप लोग को उचित है कि अनुचित है, आप लोग खुद समझ जाएँगे। यदि आप लोगों को उचित लगेगा तो इसको पढ़िएगा, नहीं उचित लगेगा तो फिर आप लोगों को मर्ज़ी है जो काम कर सकते हैं, ठीक? मैं कोई आप लोगों को ये नहीं कि दारू की बोतल थमा रहा हूँ कि लीजिए दारू की बोतल पीजिए। लोग भी उसको दीजिएगा, बताइए कि जिससे नुकसान है उन लोगों को लोग जो है कि उसका आशिक हो जाते हैं। और जो फ़ायदेमंद है उसको लोग जो है कि ग्रहण नहीं करते हैं। बाब आप लोग पे डिपेंड करते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। थोड़ा सोचिए आप लोग। आप लोग आज नहीं सोचिएगा तो फिर बाद में आने वाले भविष्य में कुछ पछताइएगा, ठीक है? यही आप कहा गया है कि जब भी आप अच्छा कदम उठाइएगा, अच्छा काम करने जाइएगा तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको बुराइयाँ निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो बुराइयाँ निकालना स्टार्ट कर दें तो इतना नहीं सोचना चाहिए, इतना समझिए कि जिन लोग आपका बुराई करते हैं मतलब कि आप आगे बढ़ने वाले हैं। जो लोग आपको बुराई करने लगे समझिए कि इतना आप सोचिए अपने दिमाग में कि समझो कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है? इतना सही हो रहा है। जय हिंद, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।